दोस्तों नमस्कार। मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा। आज मैं यहाँ पे कुछ विशेष औषधि लेने आया हुआ हूँ और आज पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र वाकई बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है और ये औषधि निर्माण की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज प्रातः 7:30 बजे से और कल सुबह 5:30 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। कहते हैं कि इस नक्षत्र में जो भी औषधियों का निर्माण किया जाता है वह औषधियाँ वाकई बहुत महत्व की होती हैं। तो आज हम ये पीपल के वृक्ष के पास खड़े हैं। देखिए ये पत्ते हैं, ये पीपल का वृक्ष है, ये लगा हुआ पीपल, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा पीपल का पेड़ है और इसको मेल पीपल या नर पीपल बोलते हैं। ये इनमें जो इनकी जटाएँ टाइप की जो निकलती हैं ना, इनको नर पीपल बोला जाता है। तो नर जो मेल होता है, मेल पीपल होता है, तो इसकी औषधि जो बनती है वो वाकई बहुत ही महत्व की होती है। तो आज हम इस पीपल के पत्तों की और छाल लेने आए हैं और कुछ विशेष मंत्रों के साथ इनके पत्ते और छाल निकाले जाते हैं और एक दिन पहले निमंत्रण दे करके और जाया जाता है कि कल हम आपकी पत्तियां और छाल लेने आएंगे औषधि निर्माण के लिए। तो एक दिन पहले निमंत्रण देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन कोई भी औषधि लेने आते हैं। तो कल हमने निमंत्रण दिया था और आज हम आए हैं, एक शुभ मुहूर्त में आज आए हुए हैं हम लोग। तो आज ये यहाँ से हम औषधियाँ लेंगे। इसके बाद और भी कई जगह कई औषधियाँ लेने हमें जाना है। तो बहुत सारी औषधियों का जो निर्माण किया जाता है, तो इनकी जो औषधियों की ताकत होती है, जो इनके औषधि गुण होते हैं, ये लगभग 10 गुना ज़्यादा इनके औषधि गुण बढ़ जाते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन बनती है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये औषधि लेने। ये देखिए ये पत्ते लगे हुए हैं इनमें और ये पूरा पीपल का ये पेड़ है। ये जो आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे जो भी औषधि निर्माण होगी बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होगी। तो अभी बेलपत्र हो गया, ब्राह्मी हो गई और पाताल गरुणी हो गई। अभी कई सारी, शाम तक जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग अभी औषधियाँ निकालते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, क्योंकि कल 5-6 जगह अलग अलग जगह जाके हमने निमंत्रित किया था कि हम लेने आज आएंगे। और ये हालांकि शास्त्रोक्त विधि से जो दवाइयाँ औषधियाँ निर्माण होती हैं उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव होता है। वैसे बाज़ार में तो बहुत सारी औषधियाँ मिल रही हैं, लेकिन आज आयुर्वेदिक औषधियाँ भी लोग उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत सारा इफ़ेक्ट नहीं होता और नॉन इफ़ेक्टिव हो जाती हैं कई औषधियाँ। क्योंकि ये यदि बिना इनकी परमिशन के, बिना सही मंत्रों के, बिना सही नक्षत्रों के यदि आप और या कोई भी व्यक्ति इनसे पत्तियां, छाल, तना, कुछ भी औषधि यदि लेता है तो ये अपने औषधीय गुण स्वतः समाप्त कर देते हैं। तो इनके कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उनके द्वारा ही इनकी औषधियां लेनी चाहिए, इनकी अनुमति से लेनी चाहिए। तो वो करके यदि लेते हैं तो बहुत गुणकारी होता है। तो वैसे भी पीपल हमारे इसमें पूजनीय है हमारे धर्म में। और पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे पूरे समय आपको ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो यह जहर को समाप्त करने वाला भी होता है। आपको यदि कहीं आशंका है कि गलती से हमने कोई विष खा लिया है या कोई जहर पी लेता है या आत्महत्या का प्रयास करता है कई बार, तो उनको भी पीपल के पत्तों का रस निकाल के और उनको यदि 2-3 दिन पिलाते हैं तो उनके शरीर के अंदर से पूरा जहर निकल जाता है। और इससे बहुत सारी औषधि निर्माण भी हम लोग करते हैं। तो वो औषधियों के निर्माण के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और हैंड सैनिटाइज़र जो आप लोग बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। नीम, गिलोय और काली मिर्च और ये जो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, फिटकरी होती है, ये मिला सकते हैं आप। ऐसे 4-5 चीज़ों को मिला के बना के आप घर में इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा होगा। और कोई भी बीमारी होने पे, आशंका होने पे, या आपको लग रहा है कि ऐसी बीमारी लग तो नहीं रही, कुछ भी बीमारी हो, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही सलाह लें। क्योंकि अंग्रेजी दवाई वालों से, अंग्रेजी डॉक्टरों से सलाह लेंगे तो वो कुछ का कुछ सलाह दे देते हैं। कई बार सुनने में आता है कि साहब इतना पैसा था और हमें कुछ भी नहीं था और इतना पैसा हमसे लूट लिया गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अंग्रेजी डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीमारी को व्यवसाय बना लिया है, तो उनसे थोड़ा सा बचें और आयुर्वेदिक सलाह लें और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही प्रयोग करें और उसी से ठीक हो, ताकि आपको इसके दूरगामी परिणाम अच्छे मिले, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और यदि सलाह लेना चाहते हैं हमसे भी, तो आप हमें 8770448757 पर संपर्क करके कभी भी किसी भी बीमारी पर निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। और दवाइयाँ भी आप जंगली जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की हुई दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत में कोरियर से दवाइयाँ उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, दवाई आप मंगवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।